हेलो माय लवली व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं चाय नहीं पानी गर्म करती हूँ, पानी पीती हूँ। और ये सुबह के टाइम में मैं गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि पूछो मत, सुबह के टाइम में भी बहुत गर्मी लग रही है। तो ये मैं सुबह पढ़ रही थी और साथ में से कूलर की हवा खा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कूलर के बिना काम ही नहीं चल रहा है। खैर, आपने मेरा जो अभी थंबनेल देखा है उसमें सीटेट या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड किसकी तैयारी अब हमें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीआरई 4 में भी अपीयर होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई करके रखा हुआ है। मेरा सीटेट जो पेपर फर्स्ट है वो और सीटेट सेकंड पेपर भी मेरा पास है। लेकिन जनरल के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सीटेट में नंबर कम है, 90 से कम है, मतलब 87 है। तो इसी वजह से मुझे टीआरई 4 में 6 to 8 में अपीयर करने के लिए क्वालिफाई करना होगा और 90 नंबर से ऊपर लाना होगा। तो इसीलिए मैंने सीटेट का फॉर्म डाला है और आपको पता है कि सीटेट जुलाई में होने वाला है। तो इसीलिए अब उसकी प्रिपरेशन भी करना इम्पॉर्टेंट है। और साथ में बीपीएससी टीआरई थर्ड की तो तैयारी चल ही रही है। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है आप लोगों का हिंदी और मैथ। ईवीएस का भी कुछ पोर्शन कॉमन रहेगा, तो इसी वजह से इतनी चीज़ तो थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी। बट सीडीपी, जो सीडीपी मेन है और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैडागॉजी। तो पैडागॉजी और सीडीपी को एक्स्ट्रा अलग से मुझे पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पहले से तो पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत समय जा चुका है, क्योंकि आपको पता है यूपी में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो इसी वजह से ना ही सीडीपी ठीक से दिमाग में है और साथ में संस्कृत, ये सारी चीज़ें भूली जा चुकी है। तो इसके वजह से मुझे सीटेट की भी तैयारी करनी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी कम से कम 20-25 दिन हैं, तो उस तरह से मैं सीटेट की भी तैयारी कर लेती हूँ और साथ में थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी साथ साथ में तैयारी करती रहूं। तो सीटेट में मेरा जो होने वाला है, तैयारी का क्या शेड्यूल होने वाला है, मैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही हूँ, उसकी वीडियोस कल से आएंगे। तो इसके बारे में आपको कल से बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर साइंस जो मैं सब्जेक्ट है और मुझे इसमें पेपर सेकेंड को पास करना है, दैट्स वाई मुझे साइंस और मैथ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा और उसी को पढ़ना होगा। तो साइंस और मैथ में कहाँ से पढ़ रही हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। मैं एनसीईआरटी के मैं नोट्स बना रही हूँ साइंस में और वही मैं पढ़ भी रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर साइंस का अगर पढ़ना भी है तो आप कम से कम आपको 9 से 10 तक पढ़ना होगा। मतलब अगर आप शुरू कर रहे हैं साइंस को तो उल्टा पढ़िए, यानी 10th 9th 8 7 6 इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी। और जो मैथ है, मैथ में तो आपको पता है बेसिक चीज़ें, रेशियो, लाभ हानि और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि यहाँ से ही बेसिक्स आपके तैयार होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट में है। आज हम थोड़ी सी सीटेट के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि सीटेट में पैडागॉजी का आता है और मोस्टली लोगों का पैडागॉजी सेक्शन, मतलब जैसे जिन्होंने बीए किया है तो वो, बल्कि किसी भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पैडागॉजिकल सेक्शन या सीडीपी थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो लेकिन ये इतना टफ नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम जितना टफ समझा जाता है उतना टफ है नहीं, लेकिन लोग फिर भी इसे समझते हैं। लेकिन हमें इसे इजी बनाना है और किस तरह से हम इसे इजी बना सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की हुई थी ये मैं सारे वीडियोस कल से लेकर आऊँगी। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट ये है कि आज सीटेट के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका सिलेबस देखें। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस ही मेन चीज़ होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उसका सिलेबस क्या है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी रैंडम पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है जब तक उसमें जो चीज़ें पूछी गई है वो आप ना पढ़ें। और साथ में होता है पीवाईक्यूज़ इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से भी काट छाट के क्या आ रहा है। एग्ज़ाम में जो आ रहा है आपको वही पढ़ना होगा। अगर आप एग्ज़ाम से, मतलब बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस जाके अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं
होने वाला है, इसीलिए सीटेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। और साथ में अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई थर्ड की मेरी तैयारी चल रही है और आप ये देख रहे हैं मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मैप के थ्रू बहुत अच्छा समझाया गया है, प्लस मैंने इसे एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छे से मिलाया है। अगर उसमें कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट छूटा भी है तो मैंने उसे थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। हालांकि मुझे इंक्लूड इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि सेम टू सेम फैक्ट है, इसी वजह से मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ये मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं ये किरण पब्लिकेशन का ही पढ़ रही हूँ, ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। रही बात टीआरई थर्ड, आपको पता है इसका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, 19 जुलाई से है। तो इसमें हमारी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसमें अब हमें थोड़ी सी तेज़ी लानी होगी। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि मुझे साइंस, क्योंकि मेरा पिछले बार भी थोड़ा सा मतलब साइंस ही पोर्शन में ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाई थी। जियोग्राफी तो अच्छा है मेरा, लेकिन फिर भी जियोग्राफी पे भी मुझे बहुत डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत ही ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा था। इस बार मैंने एनसीईआरटी भी उठाई है, थोड़ा सा डीप गई हूँ, लेकिन अभी मेरी बहुत तैयारी बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हूँ, बल्कि हर किसी को यही लगता है कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमें तैयारी तो फिर भी करनी ही होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।